मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो जैसा कि हम हमारा जो टॉपिक है आज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर आई थिंक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और यहाँ पे आई बटन पे भी आप लोग देख सकते हो कि आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम क्या देखेंगे जी, देखिए पहले चैप्टर में जो हमने देखा था कि मैटर जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स है, उसके नेचर हमने देखा था, फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, स्टेट ऑफ मैटर देख चुके थे कि मैटर का स्टेट किस तरह से चेंज होता है, ये सब कुछ देख चुके थे। अब जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम देखेंगे जो भी मैटर होता है दुनिया में, कोई भी चीज, मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी चीज है, मार्कर है या फिर कोई भी चीज है, वो दो ही चीजों से कैटेगराइज कर सकते हैं उसको, या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। हम बोलते हैं जनरली जब हम दूध लेने जाते हैं तो हम प्योरिटी की बात करते हैं, या फिर घी, शक्कर, हम हर जगह प्योरिटी की बात करते हैं। इवन हम जब पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं तब भी हम वहाँ पे प्योरिटी की बात करते हैं। तो प्योरिटी का मतलब होता क्या है, अगर साइंस लैंग्वेज में समझा जाए तो प्योरिटी का मतलब ये होता है, साइंस लैंग्वेज में भी दो पोस्टुलेट आए थे। पहले क्या था कि पहले के लोगों को ये मानना था कि प्योरिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसमें सिंगल टाइप के एटम से वो बना हुआ है तो ही हम उसे प्योर बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ही हो सकते हैं प्योर, कंपाउंड तो कोई प्योर हो ही नहीं सकता। तो फिर साइंटिस्टों ने ये सोचा है कि अगर इस थ्योरी पर अगर काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के एलिमेंट से कोई भी सब्सटेंस बना है, जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं। तो अब उसके बाद से साइंटिस्टों ने ये सोचा कि अगर इस थ्योरी पे बात किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने जो होते हैं सब्सटेंस, उसे ही हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो कोई भी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे सब्सटेंस होंगे जो प्योर होंगे। तो फिर उन लोगों ने क्या सोचा कि इसका थ्योरी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कि एनी सब्सटेंस व्हिच मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एनी सब्सटेंस व्हिच constitute of only single type of atoms like gold। जैसे हम सोने की बात करते हैं, उसमें सिर्फ सिंगल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। और किसी एक ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा? नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे मैं लिख के आपको समझाऊं, इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं प्योर का मतलब कि देखिए, प्योर का मतलब पहले जो समझा जाता था वो ये होता था कि मेड of single type of atoms। अगर इस डेफिनेशन पे अगर देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस के हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, आपका एलिमेंट जितने भी होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, Au ऑरन बोलते हैं जिसे, इसका मतलब गोल्ड होता है, इसको लैटिन नाम में और गोल्ड को ऑरन बोला जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है, Au होता है। उसी तरह से Ag भी हो सकता है आपका, सिल्वर, मरकरी भी हो सकता है। ये जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं सब का सब प्योर होते हैं। लेकिन क्या CO2 हो सकता है? क्या CO2 हो सकता है? इस ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो, इस डेफिनेशन के हिसाब से CO2 नहीं हो सकता, और ना ही CO हो सकता है, और ना ही H2O हो सकता है। ये तीनों के तीनों इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, जब इन लोगों ने ये थोड़ा बहुत इसमें ड्रॉबैक इस डेफिनेशन के देखे, तो इसमें थोड़ा बहुत ड्रॉबैक दिखा हम लोगों के, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है या नहीं। तो फिर तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 1 2 3 4 5 ही सब्सटेंस होंगे जो प्योर होंगे, ये सब कुछ तो इम्प्योरिटी कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और हम जानेंगे कि एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस हम किसे बोल सकते हैं। जो न्यू डेफिनेशन है प्योरिटी का, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए,
मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे रब करना चाहूँगा, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसे भी रब कर देता हूँ। तो देखते हैं कि एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस होता क्या है। और इस चैप्टर को पहले और भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट है आज, कि इस चैप्टर को हम किस तरह से आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हमारे इसमें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का हमारा। तो देखिए इस चैप्टर में देखे जाए तो इसको हम इस वे में लेके चलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम बना चुका हूँ, आपको लोगों को आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो। देखिए मैटर है, अगर कोई भी पदार्थ है दुनिया में, कोई भी मैटर है, इससे पहले हम मैटर के बारे में जान चुके हैं, मैटर किस चीज़ से बनना होता है, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ मैटर सब कुछ जान चुके हैं। अब हम ये देखना है कि वो या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। अब कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैं अगर इस मार्कर की ही बात करूँ, या तो इम्प्योर होगा यानी कि नकली, और प्योर होगा तो मतलब ओरिजिनल। हम यही बात करते हैं ना, आम लैंग्वेज में हम क्या बात करते हैं, या तो डुप्लीकेट या फिर ओरिजिनल। आप लोग जैसे कि जूते की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या सुनते हैं कि ये एडिडास का फर्स्ट कॉपी, या फिर ये ओरिजिनल है, या फिर हम वॉच की बात करते हैं या मोबाइल फोन की, किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो, या इनफैक्ट दूध की भी, दही की भी, ज़्यादातर मोस्टली हम घी की बात करते हैं। घी का लैंग्वेज में हम क्या करते हैं आम जिंदगी में, कि घी की हमेशा हम ये देखते हैं कि प्योर है या नहीं। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल प्योर है या नहीं। तो हर चीज़ हम हमेशा क्या देखते हैं कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी पे हम अपने सब्सटेंस को डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है और कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर है। तो देखिए इस मैटर जो होता है दो ही तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है उसको प्योर सब्सटेंस और एक होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की अगर बात करता हूँ तो प्योर सब्सटेंस का आई थिंक मैं पहले समझा चुका हूँ। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। अभी हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्योर सब्सटेंस की मैं बात करूंगा और एक इम्प्योर सब्सटेंस की बात करूंगा। तो प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या होता है, एक एलिमेंट्स होता है, इसको हम फर्दर और डिवाइड करते हैं। तो एक एलिमेंट्स में डिवाइड होता है और एक ये कंपाउंड में डिवाइड होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, उसी तरह से ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से अगर कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ तो कार्बन को C से और हाइड्रोजन को S से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होगा, कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया कि इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, बट कंपाउंड को हम सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम अलग से नहीं कर सकते। कंपाउंड जो बेसिकली बने होते हैं ना वो एलिमेंट से ही बने होते हैं, इसी वजह से उसको भी हम सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसको अलग से नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि कंपाउंड क्या होता है CO, और 2 की मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये कंपाउंड है। तो अगर ये कंपाउंड है तो इसमें देख रहे हैं एक कार्बन का एलिमेंट अलग है और ऑक्सीजन का अलग एलिमेंट है। तो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे भी वो कहाँ से आया है, तो एलिमेंट से ही आया है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से ही बने होते हैं। इस वजह से एलिमेंट कंपाउंड भी अपने आप बाय नेचर वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनका भी हो पाता है। अब आगे बात करते हैं दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो एलिमेंट होता है उसको हम और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। आप देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कहाँ बांटिएगा आप, हाइड्रोजन को आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक हाइड्रोजन था उसको अलग अलग बांट दिए, तो ये कभी नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कार्बन हो ऑक्सीजन हो, तो हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा हो गया तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका भी तीसरा प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली में, इसका एग्जांपल है। देखिए जैसे कार्बन है, कॉपर है, कॉपर को मैं क्या करता हूँ अगर सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो Cu ऐसे लिख सकता हूँ। सोडियम है, सोडियम को मैं Na लिख सकता हूँ। सिल्वर है, सिल्वर को मैं Ag लिख सकता हूँ। और ऑक्सीजन है, इसको मैं O लिख सकता हूँ। उसी तरह से हाइड्रोजन है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा बात आ जाता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड का वो ये होगा कि हैव फिक्स कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसे फिक्स होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें क्या है, इट कैन बी ब्रोकन इनटू डाउन इनटू
ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखिए इस लाइन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है मेरे पास, जैसे H2O में एक कंपाउंड लेता हूँ, अगर मैं इसको ब्रोक कर सकता हूँ इसका मतलब इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि मैं इसमें से चाहूँ तो हाइड्रोजन को अलग निकाल सकता हूँ और यहाँ से ऑक्सीजन को अलग निकाल सकता हूँ। तो इस कंपाउंड में मैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट को अलग निकाल लिया और ऑक्सीजन को अलग निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया था क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उसको अगर हम ब्रोक डाउन कर रहे हैं या फिर हम उसको दो भागों में बांट रहे हैं या फिर सिंपल बहुत सारे भागों में बांट रहे हैं, ये तो दो ही एलिमेंट है इसलिए दो भाग में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लूकोज का मैं फॉर्मूला लेता हूँ C6H12O6, ये एक हमारा होता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों एलिमेंट को अलग अलग हम कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान रखिएगा जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से ये मिलके बना है, ये ऐसा नहीं है कि हम जब ब्रेक करेंगे ना तो कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा और हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन की जगह हम कुछ और एलिमेंट्स ले सकते हैं। जिस चीजों से मिलके बना है, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इस कंपाउंड के बनने के, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब इसको ब्रेक भी करेंगे ना तो भी किसमें निकलेगा, तो कार्बन अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जिस चीज से मिलके बना है तो तोड़ने पे भी वही वापस मिल जाएगा। सिंपल सी बात यही है ना इस लाइन का मतलब। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसको कैसे कर सकते हैं, बाय केमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं और बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं इसमें। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो एक वाटर होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है और ETC। वाटर का अगर फॉर्मूला देखो यहाँ पे तो H2O हो सकता है, देख रहे हैं आप, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं बेसिकली। इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में होते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूँ तो इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। अगर मैं कोई भी एक सिंपल सा सॉल्ट ले लेता हूँ, जैसे NaCl है हमारा, ये भी तो एक सॉल्ट होता है, तो इसका भी एक फिक्स कंपोजिशन होगा। शुगर होगा, शुगर का भी कुछ फॉर्मूला होता है तो वो उसका भी एक फिक्स कंपोजिशन होगा। अब देखिए अभी इसके बाद से हम यहाँ जाते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि इम्प्योर सब्सटेंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस को हम सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस ही बोलेंगे। इसका दूसरा क्या नाम होता है, मिक्सचर भी बोल सकते हैं। उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सॉल्यूशन, हम तीन चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं मिक्सचर को। देखिए कैसे, होमोजीनियस का मतलब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। अगर मैं होमोजीनियस यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिक्सचर, इसको मैं एक और नाम से जानता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकता हूँ, इसको भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल सकता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे अच्छे से कि ट्रू सॉल्यूशन होता है क्या, जब हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसको आगे। एक ही टॉपिक हम अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम इसमें अगला टॉपिक जो देखेंगे, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। यूनिफॉर्मली कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने चीनी और पानी का यहाँ पे घोल बनाया, शुगर और वाटर का कोई सॉल्यूशन बनाया, तो आप चाहे इस वाले भाग से उठा लीजिए या फिर इस वाले भाग से उठा लीजिए, तो हर जगह सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे शुगर होगा एंड वाटर होगा, और यहाँ भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड शुगर। या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के आपसे देख लीजिए, या फिर आप ऐसा करो कि यहाँ से थोड़ा सा भाग ले लो ऊपर का और नीचे का थोड़ा सा भाग ले लो। दोनों का जो मिठास होगा ना, यानी कि हम उसका अगर टेस्ट की बात करते हैं तो दोनों का हर जगह थ्रू आउट द वॉल्यूम केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे हम अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे भी। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें एग्जांपल क्या हो जाता है आपका, ये शुगर हो जाता है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स कर दिया, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन को, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है। एंड अल्कोहल, अल्कोहल भी एक क्या होता है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। अब यहाँ पे बात आती है हेटेरोजेनियस की। होमोजेनियस देख लिया हमने, हेटेरोजेनियस की बात करते हैं। तो हेटेरोजेनियस में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोलिडो सॉल्यूशन होता है ये,
कोलिडो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोलिडो सॉल्यूशन होता है क्या है, सस्पेंशन होता है क्या। दूसरे इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जो इसका कंपोजिशन होता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कहीं भी कितना भी हो सकता है। अगर आपने जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, आपने क्या किया, थोड़ा सा दाल ले लो, थोड़ा सा दाल ले लो और थोड़ा सा चावल ले लो, इतना हमने क्या किया। अगर मैं इसको इधर रख दूं तो इस हाथ में थोड़ा सा चावल, इस हाथ में थोड़ा सा दाल, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसी में से किसी एक पार्ट में से, किसी ऊपर वाले भाग में से थोड़ा सा आप वो मिक्सचर उठा लीजिए, और तो कहीं और से किसी और पार्ट में से भी वो थोड़ा सा मिक्सचर अलग अलग कर लीजिए। क्या हर जगह नंबर ऑफ दाल एंड जो चावल है के जो हमने जो छोटे छोटे से दाने हैं, क्या वो नंबर बराबर होंगे? कभी नहीं बराबर नहीं होंगे। तो उसमें कभी भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं इसका यहाँ पे एग्जांपल दूं तो ये होता है आपका सैंड एंड शुगर। अगर इन दोनों को मिलाया जाए, मान लीजिए इसको मैं अलग से यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ इस तरह से सैंड के कुछ पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे कुछ शुगर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको गैस बोल सकते हैं, दाने। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो कुछ इस तरह से आएंगे, कुछ इस तरह से। इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पहले से। अब बात ये करते हैं कि इस पार्ट से थोड़ा सा उठा लीजिए आप, इस पार्ट से थोड़ा सा आप उठा लीजिए, इन दोनों में और इस दोनों में। यहाँ पे काउंट करिए, नंबर ऑफ ये क्या है, वीट। मान लीजिए ये वीट है और ये क्या है आपका पल्स है, पल्स मतलब दाल है। तो नंबर ऑफ पल्स यहाँ भी काउंट करते हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ पे नंबर ऑफ वीट काउंट करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज अगर काउंट किया जाए, यहाँ पे भी अगर सेम चीज काउंट किया जाए तो आई थिंक बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी हमारे पास इतने नंबर ऑफ, इतने तरह के मान लीजिए शुगर है, ठीक है, और हमारे पास यही चीज यहाँ पे मान लीजिए राइस है, राइस के कुछ दाने हैं, ये राइस है। दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे, बस इस तरह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्ट में थोड़ा सा, इस पार्ट में से और थोड़ा सा इस पार्ट में से, अगर हमने अलग अलग इसको करने, यहाँ से कंपोजिशन थोड़ा सा मिक्सचर को थोड़ा सा हमने क्या किया, अलग कर दिया। यहाँ से इस मिक्सचर को थोड़ा सा हमने इधर अलग कर दिया। तो यहाँ पे भी हम अलग अलग करेंगे, इस वाले में से भी हम अलग करेंगे। तो राइस अलग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुगर भी अलग करेंगे। यहाँ पे भी शुगर अलग करेंगे, राइस अलग करेंगे। इसमें भी से भी हम शुगर और राइस को अलग करेंगे, शुगर एंड राइस को अलग अलग करेंगे। तो क्या दोनों जगह नंबर ऑफ शुगर या फिर नंबर ऑफ राइस दोनों जगह क्या इक्वल होंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन होमोजेनियस में बिल्कुल बराबर होंगे। हर जगह आप देखिएगा कि हर जगह इसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसका एग्जांपल ये है, सैंड एंड शुगर, वाटर एंड ऑयल की बात कर ले, ये कभी मिक्स नहीं होता। मिल्क की बात कर लेते हैं हम, मिल्क भी एक कोलिडो सॉल्यूशन में आता है। आपको देखकर तो लगता है कि ये प्योर है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मिल्क से ही आपका बटर निकलता है, मिल्क से ही कर्ड बनता है, मिल्क से ही छाछ बनता है, मिल्क से ही दही बनता है, मिल्क से ही आपका घी भी बनता है और क्रीम भी बनता है। एक्चुअली में अमूल का जो क्रीम खाते हैं आप लोग, बटर खाते हो, तो ये एक्चुअली में है क्या? सब कुछ तो मिल्क के अंदर मिक्स हुआ है। तो वो हमारे एक हेटेरोजेनियस का ही एग्जांपल, जो कि हम क्या कहते हैं उसे, कोलिडो सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे तो मिल्क को हम देखेंगे तो उसमें इतने सब कुछ होते हैं, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में उसको डाला जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की क्या होता है और मेथड ऑफ सेपरेशन की।
हमने क्या किया, इम्प्योर सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। होमोजेनियस के बारे में जान लिया, हेटेरोजेनियस के बारे में जान लिया। अब जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में हमेशा याद रखना सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों चीजें होती है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे एक गिलास मैंने क्या किया, पानी लिया, ये मैंने वाटर लिया है, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, मान लीजिए मैंने NaCl इसमें ऐड कर दिया। NaCl नींबू पानी में बना रहा था, और मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया, मेरे को नमकीन पानी पसंद है, तो इस तरह से मैंने इसमें मिला दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो ज्यादा अमाउंट में इस सॉल्यूशन में, अगर इस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में कौन सा मटेरियल है मेरे पास, वाटर है। तो वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जिसमें चीजें घुलती हैं वो हमेशा सॉल्वेंट कहलाती हैं, और NaCl क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी वाइज भी देखा जाए तो ये कम ही है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसमें चीजें घुल रही हैं उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो चीजें हम घोल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हम सॉलिड बोलेंगे। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और सुपर सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तीनों कंडीशन के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इसमें हम एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो न्यूमेरिकल भी हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। 2 फॉर्मूला होते हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ जाता है कई बार, और डायरेक्ट पूछता है। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, आराम से हम देख लेंगे कि कैसे होते हैं। बाय मास परसेंटेज, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे बाद में। मेथड और सेपरेशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये सब कुछ हमने देख लिया, अब सॉल्यूशन बन चुका है। अब मान लीजिए किसी चीज को हम अलग करना है, चीनी और पानी को, या फिर पानी इसमें में से नमक को अलग करना है। जैसे समुद्र में से नमक को कैसे निकाला जाता है, तो वही सारी चीजें देखेंगे कि कौन सी टेक्निक से किस सॉल्यूशन को अलग किया जाता है। तो कुछ टेक्निक के नाम यहाँ पे लिखा हूं मैं, जैसे इवोपोरेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, बाय सेपरेटिंग फ्यूनल का यूज किया जाता है। सेपरेटिंग फ्यूनल का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे 2 इमिसिबल लिक्विड को हम अलग करना होता है। जैसे कि वाटर एंड ऑयल जो कभी भी मिक्स नहीं होती ना, ऐसे लिक्विड को बोला जाता है इमिसिबल, और जो मिक्स हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, मिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे बात करते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन भी एक मेथड है जिससे हम 2 चीजों को सेपरेट किया जाता है, जो मिक्सर को या फिर सॉल्यूशन को। उसके बाद आता है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डिस्टिलेशन, एंड और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके सबके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था शुरू में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में जो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगर मैं एलिमेंट्स को और फर्दर डिवाइड करना चाहूँ, कंपाउंड को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता मैं, लेकिन एलिमेंट्स को हम कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज में हम इसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो एलिमेंट्स में आपका मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये हमारा बस इस तरह से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो कल नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, फिर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे, उसके किस तरह से हम प्रॉपर्टी देखेंगे, किस तरह से प्रॉपर्टी होता है, कौन से हम लिक्विड मिक्सचर को क्या बोल सकते हैं, किस सब्सटेंस को हम प्योर बोल सकते हैं, किसको हम इम्प्योर बोल सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।